सरजी चैनल में स्वागत है। यहाँ आप सीखेंगे फोटोशॉप, टैली और कंप्यूटर स्किल्स बिल्कुल इजी और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक का नाम बहुत छोटा सा टॉपिक है, जीएसटी। इसका जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी कौन सी डेट को रिलीज़ हुआ था? 1 जुलाई 2017 को रिलीज़ हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना। इसने बहुत सारे मल्टीपल कैस्केडिंग टैक्सेस को, जो स्टेट और सेंट्रल के अलग अलग टैक्सेस होते थे, वो क्लब कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट 17 टाइप के टैक्सेस क्लब हुए। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जीएसटी सबको लगता है नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने स्टार्ट किया, नहीं। बट एक्चुअली जीएसटी की फर्स्ट जो कमेटी थी वो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था 2000 में। इसकी नींव रखी गई कि इंडिया में वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। फिर बहुत साल लग गए, लास्ट में 2017 में जीएसटी ऑल ओवर द इंडिया लॉन्च हो गया था। जीएसटी क्यों? क्योंकि एक तो ना, पहले मल्टीपल टैक्सेस बहुत थे। मल्टीपल टैक्स मतलब क्या? दिल्ली से कोई सामान अगर महाराष्ट्र मुंबई में आ रहा है ना, तो उसके ऊपर सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और महाराष्ट्र में वही सामान जब बेचते थे तो उसके ऊपर वैट लगता था, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स प्लस प्लस अपना जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसके ऊपर एड ऑन होके लगता था। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन था। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको निकालने के लिए जीएसटी को लाया गया। तो मेन का एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स ऑन टैक्स जो लग रहा था उसको बंद कर दिया। दूसरा, ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। तो इन बिटवीन जो बाबू लोग होते हैं, जो पहले जैसे अगर आपको है ना, आपने टैक्स नहीं भरा है तो आपको 1 लाख रुपीज़ टैक्स लगेगा। तो जो बाबू लोग होते थे उनका काम क्या होता था कि 1 लाख रुपीज़ टैक्स है, तो एक काम करो, आप 50,000 भरो और 25,000 मुझे दे देना, तो आपका भी फायदा हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को निकालना चाहते थे। सो उन्होंने क्या किया, बीच में कोई पर्सन रहेगा ही नहीं, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, तो जितना आया उतना भरना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस चीज़ को समझा नहीं, जैसे बाईजूस जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केट से गायब हो गई। कुछ कंपनीज के तो मैं नाम नहीं ले सकता, यहाँ पे मेरे ऊपर केस कर देंगे। मतलब वो कंपनी जितने की थी नहीं, उससे ज़्यादा तो उसके ऊपर फाइन लग गया बिकॉज ऑफ जीएसटी, क्योंकि उन्होंने चोरी किया, टैक्स चोरी किया इसके लिए। और एक है इंक्रीज रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट को भी अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करनी है, तो वो भी एक पर्पस था। अब आप बोलोगे कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? तो जो समझो, आपने दिल्ली से सामान मंगाया, जब दिल्ली नहीं, अपन यहाँ से अपने पूना से सामान मंगाया, पूना से मैन्युफैक्चरिंग में अपने को रॉ मटेरियल पे वैट लग गया। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग किया और होलसेलर को दिया, ठीक है, अपना भिवंडी वेयर हाउस में, तो वहाँ पे वैट भी लग गया और अपने को एक्साइज भी लग गया ऑन मैन्युफैक्चरर। फिर अपन ने वो जब रिटेलर को भेजा तो यहाँ पे वैट लग गया। तो अब यहाँ पे जहाँ जहाँ वैट है वो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करता है, लेकिन एक्साइज है ना वो वैट के ऊपर लगता है। सॉरी, ये वाला वैट जो टैक्स लगा उसके भी ऊपर लगेगा, और ये वैट है वो एक्साइज और वैट के ऊपर लग रहा है। तो अपना कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, जो टैक्स रिफंड के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये सबको निकालना चाहते थे हम लोग। अब एग्जाम्पल के तौर से समझते कि अगर 1000 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग का सामान है, उसने 10 रुपये 100 रुपये टैक्स डाला, 1100 में बेचा। अब वेयरहाउस वाले ने क्या किया, अपना लेबलिंग पैकिंग वापस से रीपैक किया प्रॉपरली, और सिंगल सिंगल प्रोडक्ट 300 रुपये एड ऑन करके बेचना शुरू किया। तो वो 1400 में बेच रहा है, 140 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स लग गया। यहाँ पे कोई रिफंड नहीं होगा, यहाँ पे 1540 लग जाएगा आपको प्रोडक्ट का रेट। ये भाई साहब ने, रिटेलर ने 500 रुपये अपना डाला, ये 2040 में डाला, प्लस इसके ऊपर 204 का टैक्स, ये 2244 रेट हो गया। तो देखो ना, 1800 रुपये टैक्स है, लेकिन कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर कितना ज़्यादा टैक्स लग रहा है, ये 10-20% से भी ज़्यादा हो गया। तो इंडिया में सेंटर के टैक्सेस अलग होते हैं, स्टेट के टैक्सेस अलग होते हैं। सेंटर के टैक्सेस में जैसे सर्विस टैक्स, सीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब टैक्सेस है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन स्टेट के हिसाब से वैट, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राई ड्यूटी, एंट्री फीस, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग,
आप बोलोगे सर इंडिया में गैम्बलिंग तो इलीगल है ना? नहीं, 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल्स में है। एग्जांपल के तौर पे जितने भी कसिनोज होते हैं, रेस कोर्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, गैम्बलिंग बेटिंग ही होता है और ये सब पे टैक्सेस अवेलेबल है, मतलब लगता है, बट इसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं और जो कि बहुत कॉस्टली भी होते हैं। स्टेट सरचार्ज एंड सीज भी एक और चीज़। तो दोनों मिला के इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस है। तो हमने क्या किया, ये दोनों को क्लब करने की कोशिश की और यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरर, एज अ मैन्युफैक्चरर, जो भी वो 1000 रुपये का अगर प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, 100 रुपया टैक्स होगा, 100 रुपया ही टैक्स गवर्नमेंट भी लेगी और 1100 रुपया लग जाएगा। अब वेयर हाउस वाला उसने अपना 300 रुपया डाला, क्योंकि वेयर हाउस वाले को ये 100 रुपया रिटर्न हो जाएगा जब वो 130 रुपया टैक्स लगाएगा। तो गवर्नमेंट को तो उसको 130 रुपया ही देना है, क्योंकि 100 रुपया पहले से लग चुका है, जो उसने रेट बढ़ाया ना उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। अब इसका एक्चुअल रेट हो गया 1430। रिटेलर का एडवाइस था कि 1800 500 उसने अपना डाला तो 1800 प्रोडक्ट कर दिया, 180 रुपीज़ एक्चुअल टैक्स होता है, लेकिन 130 रुपीज़ तो भर दिया ना, तो उसको 50 रुपये ही भरना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लो कि ये 180 रुपीज़ पहले पूरा भरना पड़ेगा रिटर्न के टाइम, फिर 1 महीने के बाद उसको ये 50 रुपये रिफंड हो जाएगा। 1 महीना बोल रहा हूँ बट 1 मंथ टू 45 डेज तक जाता है टाइम। और फिर 1800 पे एक्चुअल गवर्नमेंट तो 180 रुपीज़ टैक्स ले रही है। ये एक पॉइंट है। नॉन जीएसटी गुड्स क्या क्या होते हैं, तो नॉन जीएसटी गुड्स में पेट्रोल क्रूड ऑयल होता है, हाई स्पीड डीजल होता है, मोटर स्पिरिट कॉमन पेट्रोल हम लोग जो बोलते हैं, नेचुरल गैसेस है, एलपीजी, सीएनजी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स होता है जो प्लेन में यूज होता है, जेट फ्यूल्स होते हैं वो सब, और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहल है उस पर जीएसटी नहीं है। पेट्रोल ये सब पे जीएसटी क्यों नहीं है सर? क्यों के लिए गवर्नमेंट को कमाने के लिए कोई तो ऑप्शन चाहिए था, तो ये सब है ना रेगुलर टैक्सेस में आ जाएगा। अब आपको मैं बताऊँ एग्जाम्पल के तौर पे, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन में ऑलमोस्ट 300% टोटल टैक्स होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर कोई एक बॉटल 100 रुपीज़ की बिक रही है तो उसका सब खर्चा 20 रुपीज़ में हो जाता है, बाकी 80 रुपीज़ तो पूरा का पूरा उसका टैक्सेस हो जाता है। इसका एक्चुअल कैलकुलेशन में बाद में ये जब एडिटिंग करूंगा तो मैं उसमें डाल के आपको बताता हूँ कि एक एक्चुअल में टैक्स कितना लग रहा है और कौन कौन सी गवर्नमेंट इसमें कितना कितना कमाती है। हम किंगफिशर के लिए 180 रुपए पे करते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट बस 30 रुपए है। ये रहा 150 रुपए के मार्कअप का ब्रेकडाउन। एक्साइज टैक्स 7 रुपए, वैट 35 रुपीज, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर 20 रुपीज, कंपनी प्रॉफिट 15 रुपीज और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग के 10 रुपीज। बेसिकली आप बियर के नहीं, टैक्सेस के पैसे भर रहे हो। सेम गोज विद, और आपको तो पता ही है पेट्रोल और डीजल के रेट्स जो होते हैं वो तो हर एक में अलग अलग होते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा यहाँ पे ना ये तो मैंने बता ही दिया। अच्छा पहले तो अभी जीएसटी रजिस्टर किसको किसको करना है ये आप समझो। नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स होते हैं उसके अंदर 10 लाख रुपीस का अपना इन टोटल टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना इज अनिवार्य, कंपलसरी। रेस्ट ऑफ इंडिया में 20 लाख रुपीस का टर्नओवर आप क्रॉस करते हो तो आपको ये जीएसटी नंबर लेना इज कंपलसरी। एंड अगर ये सब के अलावा आप है ना होटल बिजनेस में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग लेकिन पान मसाला, आइसक्रीम, लग्जरी आइटम्स आर एक्सक्लूडेड, ये इसमें नहीं आएंगे। या आप रेस्टोरेंट सर्विसेज में हो तो 2017 में 50 लाख रुपीस का अगर आप टर्नओवर क्रॉस करते थे तो जीएसटी नंबर में आप कंपाउंडिंग स्कीम ऑप्शन ले सकते थे। आज 2025 में वो हो चुका है 1.5 करोड़।
मतलब अगर 1.5 करोड़ का आज टर्नओवर है तब तक आप है ना कंपाउंडिंग स्कीम ले सकते हो। कंपाउंडिंग क्या होता है? 5 स्टार होटल में अगर वो 20 लाख के ऊपर का है, 5 स्टार होटल में कोई भी आप खाना मंगाओगे तो उस पर 18% GST चार्ज होगा, जबकि वही चीज एक छोटे होटल में वही कंपाउंडिंग स्कीम की वजह से 5% ही लगेगा। तो वो बेनिफिट है क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं वो जो छोटी छोटी होटल्स में जाते हैं इसके लिए। तो ये लोकल्स को भी बेनिफिट देने के लिए प्लस होटल्स वालों, छोटे बिजनेस वालों को भी बेनिफिट देने के लिए लाया गया था स्कीम। ओके, तो क्या है सिस्टम? अभी ये सिस्टम ये है कि मैन्युफैक्चरर एक्सक्लूडिंग आइसक्रीम, टबैको मतलब या लिकर स्टोर्स, ये सब चीज़ों से जो बाहर है उनको ही, वही मैन्युफैक्चरर, हाँ ध्यान रखना, उनको 1% सिर्फ टैक्स लगेगा। कितना फ़ायदा है देखो, तो गुड्स ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सस्ता आएगा। रेस्टोरेंट जो अल्कोहल सर्व करते हैं वो, उन जो सॉरी अल्कोहल नहीं सर्व करते, माय मिस्टेक, उनको 5% है। लेकिन सर जो अल्कोहल सर्व करते तो उनको पूरा जो भी बाकी टैक्सेस लगते हैं, वैट है, एक्साइज है, वो सब लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, और 50 लाइसेंस के खर्चे होते हैं वो भी देखना पड़ेगा, जो ऑफ द टेबल भी होता है कई बार। अदर सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक 6%। यहाँ पे ये है ना, अभी एक नया सिस्टम लाया। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं पहले तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो बहुत छोटे में मैं बताऊँ, सर्विस प्रोवाइडर, कोई एक रेफरेंस दे सकता है कोई सर्विस इंडस्ट्री का? अच्छा, एक मैं रेफरेंस देता हूँ। सर्विस प्रोवाइडर्स वो होते हैं जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, TCS हो गया, एक्सेंचर हो गया, या कोई लीगल कंपनी हो गई। ये तो सर बड़े बड़े ब्रांड है। हाँ, तो मैंने पहले ही बताया था कंपोजिशन में टोटल स्कीम क्या है, 1.5 करोड़। अगर आप 1.5 करोड़ के अंदर हो तो सर्विस प्रोवाइडर ऑप्शन में आप जा सकते हो, जिसमें 6% लमसम टैक्स मिलेगा, टैक्स लेना है, और पूरा का पूरा 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को दे देना है। इसमें आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, और आपको बिल के ऊपर कंपलसरी लिखना है दिस इज अ कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर। और यहाँ पे हु ऑल नीड्स टू GST रजिस्टर्ड, किसको किसको GST रजिस्टर करना कंपलसरी है। एक जो भी पैन बेस्ड स्टेट्स है उनको GST नंबर लेना कंपलसरी है, अगर आप 10 लाख या 20 लाख के बिजनेस लिमिट को क्रॉस करते हो तो। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स में अगर पहले वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स में तो GST नंबर लेना कंपलसरी है। अगर आप एक ही स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस चलाते हो तो कंपलसरी है, या मल्टीपल स्टेट्स में आप ब्रांचेस चलाते हो तो भी कंपलसरी है, या कोई भी दूसरे स्टेट में सामान बेचते हो तो भी कंपलसरी है, या रिवर्स चार्ज आगे मैं समझाता हूँ क्या टॉपिक है। अगर आप कोई भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में हो तो भी GST नंबर लेना कंपलसरी है। एंड एज अ एजेंट किसी भी सामान के सप्लायर हो तो GST नंबर लेना कंपलसरी है। सप्लायर गुड्स और सर्विस थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर तो भी कंपलसरी है, या ई-कॉमर्स ऑपरेटर ही चलाते हो तो भी कंपलसरी है। और कोई भी ODR हम लोग बोलते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज में भी, जैसे नेटफ्लिक्स है, वो पूरा कंपनी कहाँ पे है, US में है। नेटफ्लिक्स का पूरा डेटाबेस कहाँ पे, US में है। लेकिन नेटफ्लिक्स इंडियन कस्टमर से पैसा ले रहा है, इंडियन रुपीज में ले रहा है, तो उसको भी GST नंबर लेना इज कंपलसरी। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। हाँ सर। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि GST नंबर कैसे काम करता है। तो GST नंबर में आप देख सकते हो 22 पहला स्टेट कोड होता है, महाराष्ट्र का स्टेट कोड 27 है। मैं एडिटिंग में बाद में आपको यहाँ पे लिस्ट दे दूंगा, अलग अलग स्टेट के कोड्स भी आते हैं, तो वो अपन नेट पे अपने को मिल जाते हैं। बहुत सारी इनकम टैक्स की वेबसाइट, GST की वेबसाइट पे भी अपने को लिस्ट मिल जाएगी कौन से स्टेट का क्या कोड है। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर होता है जो कि 5 डिजिट होता है। 5 अल्फा होते हैं, 4 न्यूमरिक होते हैं और एक अल्फा होता है, अल्फा न्यूमरिक नंबर बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पैन स्टेट एंटिटी नंबर होता है पैन स्टेट का। दूसरा एक हम लोग बोलते हैं इसको डिफॉल्ट लेटर, मतलब Z इज बाय डिफॉल्ट इन एवरी GST नंबर। और एक चेकसम डिजिट होता है, ये रैंडमली आते जाएगा। अच्छा,
अभी पहले टैक्स कंपोनेंट समझ लेते हैं। यहाँ पे जब भी आप जीएसटी की बात कर रहे हो, अगर मुंबई से सामान पूना में जाता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कंपलसरी लगेगा। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप बोलोगे सर अगर किसी प्रोडक्ट पे 10% टैक्स है, 10% तो नहीं है, 5% के बाद 12% है, तो समझो 12% है तो हमको 12% सीजीएसटी को भी देना पड़ेगा, 12% एसजीएसटी भी देना पड़ेगा और 12% आईजीएसटी भी देना पड़ेगा। तो आंसर इज नो। अगर कोई मुंबई से पूना इन स्टेट अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको दो कंटेंट लगेंगे यहाँ पे। एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 12% में 6% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेके जाएगी, 6% स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेके जाएगी और दोनों अपना अपना खर्चा चलाएंगे। लेकिन सर मुंबई से सामान अहमदाबाद में जाए या मुंबई से समझो अपन बैंगलोर में डाले, तो ऐसे कंडीशन में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा जो आईजीएसटी बोलते हैं हम लोग। और ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट के साथ हिसाब किताब देख लेगी। ऐसा सीन है। What is input tax credit? Tax credit means that tax a producer was able to reduce while paying his tax on output. Output sales के ऊपर लगता है, तो जो भी टैक्स सेल्स में हमने कलेक्ट किया है कस्टमर से वो हमको गवर्नमेंट को देना है। बट मैं बोलता हूँ सर मैं आपको भी टैक्स दूँ, मैंने परचेज किया तो उसमें भी टैक्स भरा, मैं लाइट बिल में भी टैक्स भरा, मैं तो सब जगह दे ही रहा हूँ। तो बोला शांत बच्चा शांत, आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप परचेज करोगे वो एंट्रीज मुझे बताओ, जब भी आप सेल कर रहे हो वो एंट्रीज मुझे बताओ, फिर आप मुझे टैक्स दो। परचेज का जितना भी माइनस होता है मैं उतना आपको रिफंड कर दूंगा, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बोला ओके। तो इसको बोलते हैं क्रीम ऑफ जीएसटी। और ये बहुत ही बहुत मस्त चीज़ है, सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि परचेज वाला टैक्स रिफंड मिल जाता है इसके लिए। तो सेल वाला तो कस्टमर से लिया है तो वो गवर्नमेंट को दे देंगे, वो अपना पैसा है नहीं। अब जीएसटी का प्रोसीजर समझते हैं, ये चलता कैसे। देखो हर महीने की 10 तारीख को GSTR1 हमको आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स का डेटा पोर्टल के ऊपर डाल देना है। अब पोर्टल है ना 15 तारीख को सारा डेटा आपको भेजेगी जो आपने परचेज किया है, क्योंकि जीएसटी में परचेज करने के टाइम अब उसका जीएसटी नंबर हमको नहीं चाहिए, हमारा जीएसटी नंबर सामने वाले के पास होना चाहिए। तो हमारा नंबर वो उसके सामने वाले के पास है, वो अपने बिल में एंट्री करेगा। तो जीएसटी पोर्टल, जैसे मैंने भी तो सेल्स किया है, मैंने भी किसी का जीएसटी नंबर डाला रहेगा, तो उसको 15 तारीख को GSTR2 में परचेज का इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। वो अपने को येस नो सब करेक्ट करना है, मतलब ओके ही करना रहता है और तो कुछ है नहीं। उसके बाद में 20 तारीख को वो बोलेगा कि भाई तेरा देख परचेज सेल सामने सब ठीक है, इतना तेरे को पैसा भरने का, तू भर दे, उतना हम परचेज कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, यहाँ पे अभी कुछ नए चेंजेस आए हैं इन मार्केट, आना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ पे पहले सबसे 4 मेजर टैक्सेस है, 5%, 12%, 18%, 28%। आप बोलोगे सर आपने पहले भी तो मुझे बताया था वो 1%, 2%, 6%। तो आप वो समझो वो कॉम्पोजिशन स्कीम है और ये रेगुलर स्कीम है। हम लोग पहले रेगुलर की बात करते थे। तो रेगुलर में ये था कि जितना भी एसेंशियल ग्रेन्स है वो सब 0% में होगा, 5% में कॉमनली यूज आइटम होगा, 12 to 18% के अंदर यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड रेट्स है जो मेनली यूज होते हैं, 28% प्लस लग्जरी में जाएगा। अब 0% में तो बास्केट आइटम्स आ गया, जो अपन रोटी, फिर बाद में दाल चावल मसाले ये सब लेते हैं। बट कुछ मसाले हैं जो प्रीमियम होते हैं तो उसमें 5% टैक्स लगेगा, जैसे गरम मसाला होता है या आप मैगी मसाला लेते हो, ये सब 5% की कैटेगरी में। उसके बाद कुछ है 12% प्रोसेस फूड, जैसे कि आप वेफर्स लेते हो, ये सब आइटम। फिर 18% है उसके ऊपर, वो उसमें साबुन आ गया, तेल आ गया, ये सब था। फिर 28% वाइट गुड्स है, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, मॉनिटर हो गया, एसी हो गया, बड़े एसी, हाँ मतलब छोटे वाले नहीं, उसमें भी कैटेगरी होता है कितने टन वाला आप ले रहे हो। फिर कार्स के ऊपर भी 28%, और लग्जरी कार्स पे 28% प्लस सीज, उसमें पान मसाला, टबैको, ये रेड बुल आ गया, ये सब इसमें आ गया। बट कुछ चेंजेस हो गया था आफ्टर दैट, एंड कुछ नए चेंजेस यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जेन जीएसटी, ये दिवाली में लॉन्च हुआ था। दिवाली के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, लेट्स सी। ईज ऑफ लिविंग के लिए, बिल्ड आत्मनिर्भर भारत के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए थे। एग्जाम्पल के तौर पे
हेयर ऑयल आपका, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट, ये सब 18% था, इनको 5% में लाया गया। ट्रैक्टर 12% था, 5% में लाया। बटर, घी, चीज, ये सब जितने भी आप ये सब है ना, अगर किसी फार्मर से खरीदोगे तो वहां पे कोई टैक्स नहीं, क्योंकि वो अनब्रांडेड है। लेकिन आप अमूल का ही चीज चाहिए, लेकिन आपको मदर डेयरी का ही चीज चाहिए, तो वो ब्रांडेड है और वो टैक्स की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना। नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, ये सब 12% था, 5% हो गया। बर्तन 12% थे, 5% में आ गए। बेबी केयर के प्रोडक्ट्स हो गए या एडल्ट डाइपर्स हो गए, ये सब 12 to 5 में आ गए। मशीन, एग्रीकल्चर में जो भी होता है ना, फावड़ा, कुल्हाड़ी, जो आप बोलते हो, वो सब 12 से 5 हो गए। हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल्स में तो बहुत बड़ा डिसीजन था। हेल्थ केयर में तो देखो पूरा 18% इंश्योरेंस पे लगता था, जो कि माफ हो गया, नील हो गया। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर 12 से 5 में आ गया। डायग्नोस्टिक किट 12 से 5 में आ गया, 5% टैक्स में। टेस्ट स्ट्रिप है, ग्लूकोमीटर है, स्पेक्टेकल्स है, गाड़ी भी इवन है, ये सब भी 12 से 5 में। गाड़ी के ऊपर 28 से 18 में आ गया टैक्सेस। 2 व्हीलर 3 व्हीलर भी 28% से 18% हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे स्पेशली बताऊंगा, हाँ मुझे थोड़ा बाइक्स का ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर 350 सीसी का मैं बुलेट लूँ तो ये 28 का 18% हो गया है। लेकिन 500 सीसी का बुलेट लूँ तो उस पर 28% ही है। मतलब आप नॉर्मल वाली गाड़ी खरीदेंगे, नॉर्मल मतलब ऐसा बेसिक डेली केयर या रोज आपको आने जाने के लिए जो चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक है वो सब 28 में ही है। इसमें डिपेंड करता है कितने सीसी का इंजन है, वो भी एक मैटर करता है, और इम्पोर्टेड है कि वो सब भी। दूसरा, एजुकेशनल में तो आप सोच भी नहीं सकते। सोचो, मैप, बच्चों के चार्ट्स होते, ग्लोब्स होते, पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक्स, इरेजर, ये सब 12% से नील में डाला। एयर कंडीशन 28 से 18 में डाला। मैंने अगेन पहले ही बताया आपको, ये डिपेंड्स ऑन टन्स होता है। इंडस्ट्रियल एसीज वो सब 28% है। टेलीविजन अबाउट 32%, वो उसको भी इंक्लूड किया है, 28 से 18 में ला दिया। मॉनिटर प्रोजेक्ट भी 28 से 18 में ला दिया। डिश वॉशिंग मशीन 28 से 18 पे ला दिया। और दूसरा, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले जो 7 वर्किंग डेज में होता था, उसको भी 3 वर्किंग डेज में लाया है। तो काफ़ी चीज़ें बहुत ईजी कर दी गई है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ कंक्लूजन। हम गवर्नमेंट ने ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म लाया था ताकि जीएसटी कम होगा तो चीज़ें सस्ती होगी, चीज़ें सस्ती होगी तो परचेज बढ़ेगा, परचेज बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। बट ये जो प्राइवेट कंपनीज है, उन्होंने जीएसटी कम होने के बाद भी अपनी एमआरपी कम नहीं की, अपने प्रोडक्ट में क्वांटिटी इंक्रीज नहीं किया। जो गवर्नमेंट में टैक्स बेनिफिट दिया था वो कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं, ये भी सीन है। क्यों के लिए? उन्होंने वो सारा ऊपर का जो बचा हुआ अमाउंट था वो अपने लिए रख दिया प्रॉफिट में। उन्होंने कंज्यूमर को नेक्स्ट जेन जीएसटी का कोई भी बेनिफिट आने नहीं दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भी पार्लियामेंट में उठा गया है कि एक सीजीएसटी में एक लॉ है कि अगर कोई भी टैक्स कम होता है तो उसके नेक्स्ट जो रिटर्न करते हैं उसमें उसके प्रोडक्ट की या तो एमआरपी कम होनी ही चाहिए, ये भी एक चीज थी, और ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन तो देयर इज अ बिग डिबेट इन पार्लियामेंट राइट नाउ। सो ये था अपना नेक्स्ट जेन जीएसटी।